नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। यानी 1 मई 2024 को जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। जो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं वो वृषभ राशि में जा रहे हैं, और जैसे ये वृषभ राशि में जाएंगे तो कुंभ लगन वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपका कुंभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी कुंभ लगन है उनके 4th हाउस में वृषभ राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं भाई, और 4थे भाव में अगर गोचर कर रहे हैं तो इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किन किन भावों पे दृष्टि आ रही है। जैसे कि 8वें भाव के ऊपर इनकी 5वीं दृष्टि आएगी, 10वें भाव के ऊपर इनकी 7वीं दृष्टि आएगी और 12वें भाव के ऊपर इनकी 9वीं दृष्टि आएगी। तो उन भावों का क्या रिजल्ट रहेगा, आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे, क्या रहेगा सिस्टम, है ना, वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस भाव में बैठे हैं उसका मतलब कि क्या परिणाम देंगे। देखिए, 4th जो हाउस है आपके घर का है, आपकी माता का है, आपके सुख का है। तो जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में आएंगे तो होगा क्या कि आपके घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा धार्मिक हो जाएगा। अगर आपकी माता को थायराइड की दिक्कत है, मोटापे की दिक्कत है, तो थोड़ा सा सावधान आपको हो जाना चाहिए। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी प्रॉपर्टी को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, वो आपकी इतनी जल्दी फुलफिल नहीं होने वाली है, क्योंकि 4थे भाव में 4th हाउस में गुरु ज़्यादा सा मतलब प्रॉपर्टी के लिए, है ना, लग्जरी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, लेकिन दृष्टि बहुत अच्छी होती है इसकी। अब 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो आपका घर पर मन थोड़ा कम लगेगा, घर पर थोड़ा सा धार्मिक माहौल भी रहेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके कोई रिलेटिव जो बुजुर्ग हैं वो आपके घर पर आए गेस्ट के रूप में, है ना, आपसे मिलने के लिए, आपके घर वालों से मिलने के लिए, ये सब चीज़ें होती नजर आएंगी। अब बात करते हैं, देखिए, कि गुरुदेव बृहस्पति यहां बैठ करके देख रहे हैं आपको 5वीं दृष्टि से 8वें भाव के ऊपर इनकी पूर्ण दृष्टि है। अब 8वां जो भाव है जिंदगी की, अगर मैं बात करूं, गुप्त चीजों को दर्शाता है। तो आप इस गुरु के गोचर के बाद बहुत सी चीज़ें सीक्रेट तौर पर करने वाले हैं। ऐसा देखने को मिलेगा कि आप सीक्रेट चीज़ों अभी तक कर रहे थे, उन सीक्रेट को और सीक्रेट तरीके से आप करें, ये चीज़ होगी। और आपका जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, साधना, है ना, गुप्त विद्या जो है उसकी तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा, क्योंकि इसका डबल रीजन है। जैसे कि गुरुदेव बृहस्पति आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, 8वें भाव को भी देख रहे हैं और 12वें भाव को भी देख रहे हैं। 12वां जो भाव हिडन चीजों को दर्शाता है ना, और 8वां जो भाव है वो गुप्त चीज है। तो दोनों भावों को ये देख करके बढ़ा रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। अब 8वें भाव को देख रहे हैं तो जो लोग खासतौर पे फीमेल हैं उनके इन-लॉज उनका सहयोग करने वाले हैं, जिनका भी कुंभ लगन है उनका सहयोग करते नजर आएंगे। अभी तक अगर मतभेद चल रही थी आपके इन-लॉज के साथ तो वो मतभेद खत्म हो जाएंगे और जो रिलेशंस हैं आपके बेहतर होंगे। और 8वां जो भाव आपके रिसर्च का, अगर आपको स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जहां आपको रिसर्च वगैरह करनी है, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है। और 8वां भाव, जैसे कि मैं आपको बताया कि गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा। और 8वां जो भाव है स्ट्रेस का भी है, और 12वां भाव डिप्रेशन का भी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं कि आप स्ट्रेस ले लें, क्योंकि 12वें को भी गुरुदेव बृहस्पति देखेंगे और 8वें को भी देखेंगे, तो आप एकदम से कोई स्ट्रेस ले लें, टेंशन आपको हो जाए किसी चीज़ को लेकर के। और 8वां भाव बड़े रोड़े जो हमारी ज़िंदगी में अटक जाते हैं, मतलब बहुत बुरे तरीके की जो कठिनाइयाँ होती हैं, 8वां भाव। और भयंकर जो बीमारियां हैं वो 8वां भाव है, छोटी मोटी जो बीमारियां वो 6ठा भाव है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि भैया मतलब कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है और जिंदगी में एकदम से जो यू टर्न होता है वो 8वां भाव दर्शाता है। एकदम से जो यू टर्न की अगर हम बात करें वो 8वें भाव से देखा जाता है। तो जैसे ये गुरु का गोचर होगा तो ये 8वें भाव की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो जिंदगी में एकदम से कुछ चीज़ें बदलने वाली है, यू टर्न होने वाला है। यानी कि आप जॉब कर रहे थे,
एकदम से आप यू टर्न लेके बिजनेस शुरू कर दें, मतलब आप सीधे रास्ते जा रहे थे और आपने चीज़ों को चेंज कर दिया है। आप जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ आपने रिज़ाइन डाल दिया फॉर एग्जांपल, और आपने कहीं और ही जॉब करना, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करना आरंभ कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ से जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस में बैठ करके ये 10th हाउस को देखेंगे, तो आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा, आपकी प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा, आप अपने काम से शाइन करेंगे। हो सकता है कि कुछ बदलाव, और जिंदगी में जब भी बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ों को लेकर के आता है। अब 10वें भाव को, 10वां भाव आपके पिता की सेविंग है, तो आपके पिता की सेविंग के लिए बहुत अच्छा है। 10वां जो भाव है, हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं और लोगों के सामने हमारी क्या इमेज बनती है, अच्छी या बुरी, वो 10th हाउस है। अब गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब करते हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपका जो मतलब कि जो काम है उससे आप शाइन करते नजर आएंगे और आपकी प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप जॉब की तलाश में थे तो आपको नौकरी मिल सकती है, ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। और 10वां जो भाव है अगर देखा जाए तो आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी सास को भी दर्शाता है, तो कहीं उनकी तबीयत अगर ख़राब थी तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, उम्दा हो जाएगी और उनका सहयोग मिलता आपको नजर आएगा। आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छा है 10वें भाव के ऊपर जो ये गुरु की जो दृष्टि है, कामकाज में आप कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएंगे, आपका ओहदा बढ़ेगा। 10वां भाव, आप जहाँ जॉब करते हैं और आपसे ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ कोई बॉस है जो आपसे ऊपर की पोस्ट पे है, वो हम 10वें भाव से देखेंगे। अब वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति दिख रहे हैं तो आप अपने बॉस के चहीते हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से आपका बॉस आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको प्रमोशन में सहयोग करे, आपकी जॉब में आपके लिए सहयोग करे। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से 4th हाउस में बैठे गुरु 12वें भाव को देखेंगे। अब 12वां जो भाव है विदेश यात्रा को भी दर्शाता है, तो कुछ लोग जो इनका कुंभ लगन है विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको सफलता मिल सकती है। 12वां जो भाव आपके इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आप इन्वेस्टमेंट कर दें और उससे आपको भविष्य में खासा लाभ हो जाए। और 12वें भाव के ऊपर जो दृष्टि है, मैं फिर कहूँगा 8वें पर भी है, 12वें पर भी है, आपका एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ सकता है, आपकी टेंशन भी बढ़ सकती है। और डिप्रेशन को भी दर्शाता है 12वां भाव, और मेडिटेशन को भी दर्शाता है। अब 12वें भाव को गुरु देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ से डिप्रेशन को उठाएंगे या मेडिटेशन को उठाएंगे, वो आपके ऊपर है। लंबी यात्रा आपकी कोई हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा के चक्कर में थे कि विदेश यात्रा हो जाए, तो विदेश यात्रा के पूर्ण तरीके से योग बन सकते हैं जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर होगा। और कोई इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे आपको खासा लाभ हो जाए, या फिर आपकी जॉब अगर इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो आपको खासा लाभ मिल सकता है उस दौरान। और अगर आप कंसल्टेंसी से संबंधित लोगों को बता करके कोई काम करते हो तो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब 12वां जो भाव है मेडिटेशन है ना, इन सब चीज़ों को भी दर्शाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बन जाए कि यार मेरे को योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए। इन चीज़ों में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाए और आप सोचे कि भैया ये काम तो मेरे को करने चाहिए, फिटनेस के लिए भी अच्छा और वैसे भी 8वें भाव को देख रहे हो तो यू टर्न, एकदम से चीज़ों में बहुत चीज़ें बदलाव होगा। और जो लोग देखिए जिनका कुंभ लगन है, जो नशे पते में लिप्त हैं, उनके लिए बहुत सावधानी है, क्योंकि 12वां जो भाव है वो नशों को ही दर्शाता है और 8वां जो भाव है वो बुरी संगति को दर्शाता है और बैड कंपनी को दर्शाता है, हमारी संगति को दर्शाता है। अष्टम 4th भी दर्शाता है, लेकिन बैड कंपनी अष्टम में है। अब गुरु यहाँ से अष्टम को भी देख रहे हैं और 12वें को भी देख रहे हैं, तो जो लोग नशे पते करने वाले उन्हें खासतौर पे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि नशे पतों का जो लेवल है थोड़ा सा और बढ़ सकता है, जो वो थोड़े सा और उनकी जो संगति है वो खराब हो सकती है। जिनका कुंभ लगन है, जो नशे पतों में लुप्त है, उनके लिए खास तौर पे। और अब हम बात करते हैं जिनका भी कुंभ लगन है, उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में जरूर पहुंचानी चाहिए और पीपल के वृक्ष में पानी डालना चाहिए। केसर का तिलक आप लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट लेकर के आएगा ये उपाय। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।